हेलो दोस्तों, नमस्कार। एपेक्स इंस्टीट्यूट की क्लास करंट वाली क्लास में आपका बेहद स्वागत है। ईमानदारी से पढ़ना है, पढ़ाई में बेईमानी नहीं जरूरी है, ठीक है। जहाँ बेईमानी करना है वहीं करना है, यहाँ नहीं। चलिए जरा, करंट का पहला क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, ये देखिए, इधर देखो, इसमें लिखा हुआ है QS। क्या लिखा हुआ है, इसको भी आप जरा देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज। स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी सिटी कौन सी है पढ़ने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय शहर को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। और ये जो है, ये किसने बनाया है, तो QS बनाया है, क्वाकरली साइट्स। तो इसमें से सबसे अच्छी सिटी कौन सी रखी गई है। और इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी है, अगर इसमें पूछा जाता कि भारत का सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है स्टूडेंट के लिए, तो इसके दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे अच्छी सिटीज कौन सी है, आपकी दिल्ली है, पढ़ने की दृष्टि से, स्टूडेंट की दृष्टि से। और इसी में अगर हम बात करें कि दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है JNU। क्या नाम है बेटा, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर हम बात करें इसी में किसकी बात करेंगे, तो इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज या शहर में हम बात करें सबसे अच्छा शहर स्टूडेंट के लिए कौन सा है, तो पहले नंबर पे आपका है दिल्ली, इसको आप नोट करिए। दूसरे नंबर पे है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंगलुरु। ये महाराष्ट्र का है बम्बई। कौन सा शहर है, मुंबई, पहले इसका नाम बम्बई था। और चौथे नंबर पे आपका आता है चेन्नई। कौन सा आता है, चेन्नई। तो चेन्नई कहाँ का है, तमिलनाडु में है। और बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में है। और दिल्ली तो आप जानते हो केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली की यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी कौन सी है, या अपने भारत में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी मानी गई है, JNU। तो स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी यही है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व में देखें, जो QS ने रैंकिंग बनाई है विश्व में, इसको भी नोट करिए, विश्व में बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है या बेस्ट सिटीज़ कौन सी है, बेस्ट सिटीज़, तो इसको भी आप नोट करिए। सबसे अच्छी सिटीज़ है वो कहाँ की है, लंदन। और लंदन यूनिवर्सिटी को सबसे बेस्ट माना गया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। पूरे विश्व में सबसे अच्छी सिटी कौन सी है, लंदन। और अपने भारत में जो बनाई गई वो दिल्ली के बाद कौन सी है, महाराष्ट्र के बाद बेंगलुरु, और बेंगलुरु के बाद चेन्नई। आज के लिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये देखो लिखा भी हुआ है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई 4 भारतीय शहर हैं जिन्हें इस साल की क्वाकरली साइट्स बेस्ट सिटीज रैंकिंग में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जून 2024 में किसे फिर से 1 साल के विस्तार के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको तो आप जानते हो, ये क्या है, NHRC। ये देखो लिखा हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसको आप नोट करिए जरा। स्थापना इसकी 10 दिसंबर 1993 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। और इसमें जो है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसको भी आप नोट करिए। तो इसके अध्यक्ष इस समय हैं अरुण कुमार। कौन है बेटा, अरुण कुमार। ये किसके अध्यक्ष हैं, तो NHRC के अध्यक्ष हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि महासचिव के रूप में किसे 1 साल के विस्तार के लिए बना दिया गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, भरतलाल। क्या हो जाएगा, भरतलाल। क्वेश्चन एक आपसे और पूछता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इसको भी नोट करिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये प्रत्येक 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार
दिवस मनाया जाता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, देखिए इधर, ये देखो लिखा हुआ है एनएचआरसी के महासचिव के रूप में भरत लाल, किसको? भरत लाल ने 18/6/2024 को IGNFA देहरादून में कार्यक्रम के उद्घाटन में, कहाँ पे? देहरादून कार्यक्रम में हुआ था उद्घाटन, और उसी में इनको फोटोग्राफी प्रतियोगिता में इनको बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये देखिए ये बालक है, बच्चा है, जो कहा जाता है कि इस समय विश्व में एक अलग प्रतिभावान बच्चा माना गया है, और इसका नाम क्या है? तो ये देखो लिखा हुआ है सुवर्णो इसाक बारी। क्या लिखा हुआ है? सुवर्णो इसाक बारी। और ये सुवर्णो इसाक बारी कहाँ के हैं? तो ये भारतीय मूल के हैं बेटा। ये कहाँ के हैं? ये भारतीय मूल के हैं। और रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं, और अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनकी उम्र कितनी है। ये बड़े बड़े प्रोफेसर जो है, और इनको गार्ड भी मिले हैं, तो बड़े बड़े लेक्चर इनके होते हैं। ये कितने वर्ष के हैं, और बड़ी बड़ी परीक्षाओं को इन्होंने पूरे अंकों के साथ पास किया है। ठीक है, तो ये कितने वर्ष के हैं? तो 12 वर्ष के हैं। नाम क्या है? सुवर्णो इसाक बारी। क्या नाम है बेटा? मेरे साथ बोलो एक बार जरा, सुवर्णो इसाक बारी। ठीक है, नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा, नाम थोड़ा सा अटपटा है। सुवर्णो इसाक बारी कहाँ के रहने वाले हैं? भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। और कितनी उनकी उम्र है? 12 साल है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, जबरदस्त है, इंडियन आर्मी है, अपना नेशनल है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन, इसको आप टिक करिए, देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है? तो इसका मतलब एक क्वेश्चन आपसे पिछला भी पूछ सकता है कि देश का पहला सैन्य स्टेशन कौन सा था और दूसरा अभी बन गया है, वो सैन्य स्टेशन कौन सा है? जयपुर सैन्य स्टेशन। इन्होंने अभी जो है जयपुर सैन्य स्टेशन ने अभी जो है 100 मीटर की एक कचरे से, कौन सी? प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क किसने बनाया है? जयपुर सैन्य स्टेशन। और कितने मीटर की है ये सड़क? 100 मीटर की है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का, ये तो खत्म, ये क्वेश्चन आपका खत्म। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला सैन्य स्टेशन कौन सा था और कहाँ बनाया गया है। तो इसके लिए क्वेश्चन आप लिखिए जरा, प्लास्टिक कचरे से, इसको आप नोट करिए जरा, प्लास्टिक कचरे से बनी भारत की पहली सैन्य स्टेशन सड़क। तो पहली जो बनी है ये कहाँ बनी है? तो इसको भी नोट करिए, भारत की पहली ये कहाँ बनी है? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कैसे नोट करेंगे हम लोग? भारत की पहली, ठीक है, ये कहाँ बनी है? तो ये बनी है असम के गुवाहाटी में। कहाँ बनी है? असम के गुवाहाटी। कहाँ बनी है? पहली असम के गुवाहाटी में। और दूसरी कहाँ बनी है? अभी मैंने आपको बताया है, राजस्थान के जयपुर सैन्य स्टेशन। तो ये दूसरा है, प्लास्टिक कचरे से बनी। किससे बनी है? प्लास्टिक के कचरे से बनी है। प्लास्टिक कचरे को जब सड़क में यूज किया जाता है तो भारत सरकार ने इसकी मंजूरी भी दिया है। और नोट करना चाहो तो आप नोट बना के लिखिए जरा, भारत सरकार ने इसकी मंजूरी, लिखिए जरा, भारत सरकार ने इसकी मंजूरी कब दिया है? तो इसको भी नोट कर लीजिए, 2019। तारकोल में या आप कह सकते हैं डामर में कितना मिलाया जाएगा? तो 10% मिलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि अगला लाइन लिख सकते हो कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक, इसको भी नोट करिए जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक को बैग के रूप में या प्लास्टिक को बंद करने के, लिख लीजिए, प्लास्टिक को सर्वप्रथम रोकने के लिए, रोकने वाला कानून, प्लास्टिक को सर्वप्रथम रोकने वाला कानून किस देश ने बनाया था? विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो देश है आपका न्यूजीलैंड। कौन सा बेटा है? न्यूजीलैंड।
लेकिन ये क्वेश्चन तो विश्व का हो गया। अब प्लास्टिक पर कानून बनाने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? तो प्लास्टिक पर कानून सबसे पहले किसने बनाया था? भारत का राज्य कौन सा है भारत में? तो जब भारत में पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिक कचरा जिसको हम लोग बोलते हैं, या प्लास्टिक को बैग के रूप में जब हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसको सबसे पहले इस पे कानून बनाने वाला देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है। और प्लास्टिक पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। ये भी दोनों नए क्वेश्चन हैं, इनको भी आप नोट करिए। और अभी मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि भारत की पहली स्टील सड़क कहाँ है, तो इसको भी आप नोट करिए जरा। भारत की पहली स्टील सड़क, वो तो प्लास्टिक हो गई, भारत की पहली स्टील सड़क, तो इसको भी नोट करिए। भारत की पहली स्टील सड़क ये कहाँ है बेटा? सूरत में है। और ये सूरत बेचारा कहाँ है? तो इसको भी आप नोट करिए, ये गुजरात में है। लेकिन इसी का एक दूसरा क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि अभी भारत में सबसे बड़ी स्टील सड़क बनाई गई है, कहाँ बनाई गई है? इसको भी आप नोट करिए। भारत की सबसे बड़ी स्टील सड़क, भारत की सबसे बड़ी स्टील सड़क, भारत की सबसे बड़ी स्टील सड़क ये कहाँ बनाई गई है? तो इसको आप नोट करिए। अभी बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? तो मैंने शायद आपको पढ़ाया है, पटना और हाजीपुर के मध्य बनाई गई है। पटना और हाजीपुर। इस सड़क का नाम क्या है? यहाँ पे नदी कौन सी है? ये सारे क्वेश्चन आपके। ये सड़क कौन सी है? तो ये सड़क का नाम है महात्मा गांधी सेतु। कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। तो ये सड़क का नाम है महात्मा गांधी सेतु, अर्थात ये पुल है। ये कौन सा है? ये पुल है। और ये नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और ये किसके किसके मध्य बनी है? पटना और हाजीपुर के मध्य में बनी है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये भी स्टील की बना दी गई है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुल है। और पहला कौन सा था? मैंने आपको पढ़ाया था, भूपेन हजारिका पुल, जो लोहित नदी पर बना हुआ है। ढोला और सदिया को जोड़ता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है, बेस्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है, इसको आप अच्छे से देखना। देखो लिखा है IQ एयर अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कभी कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब बन गया है काठमांडू। इसको आप नोट कर लेना, ये बदलाव है। और काठमांडू कहाँ है बेटा? ये नेपाल में है। इसका सबसे मेन कारण क्या है? ये बदला हुआ क्वेश्चन है। पहले इसका कुछ आंसर और हुआ करता था, लेकिन इस बार क्या है? नेपाल का काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। एक रैंकिंग बनाई गई है। इसका मेन कारण क्या है? काठमांडू के बहुत बड़े बड़े बागों में या जंगलों में आग लगी थी, और उस आग के कारण अभी हाल ही में नेपाल का काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। अपने अगर हम भारत में कहें, इसमें बहुत सारे शहरों को शामिल किया गया है, देशों को शामिल किया गया है। अपने भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये आप नोट करिए जरा, भारत का सबसे प्रदूषित शहर, भारत का सबसे प्रदूषित शहर, इसको भी नोट करिए। प्रदूषित शहर, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसको आप नोट करिए। ये कोलकाता हो गया है। कौन सा हो गया बेटा? कोलकाता। पहले दिल्ली हुआ करता था, इस बार कोलकाता हो गया। और ये विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान पे है? ये 6वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे? 6वें स्थान पर है। लेकिन भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कोलकाता है। कौन से स्थान पे? 6वें स्थान पर। और भारत में इसका स्थान कौन सा है? पहला। और इसी में अगर दूसरा पूछा जाए कि भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये दिल्ली है आपका। और ये विश्व रैंकिंग पर कौन से क्रम में है? ये 9वें क्रम में है। अच्छा, दिल्ली से क्वेश्चन आपको याद आया। आप बताओ बेटा, ये दिल्ली जो है भारत की राजधानी, दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी कब बनी? पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। भारत की राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली कब बनी? दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली को तो तोमरों ने बसाया था। किसने बसाया था? आनंगपाल तोमर ने बसाया था। तोमर। आपका आंसर क्या है कि नई दिल्ली किसने बसाया? इसका आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि नई दिल्ली किसने बनाया, इसकी स्थापना कब हुई थी, और दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली कब बनी। इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये है और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दिल्ली राजधानी कब बनी। तो ये सबसे पहले राजधानी थी कोलकाता। क्या थी बेटा? कोलकाता। जब दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था 1911 में,
तो अब राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन दिल्ली राजधानी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1912 में। आपको पता होना चाहिए कि जॉर्ज पंचम आए थे भारत में, जॉर्ज मेरी और जॉर्ज पंचम, इनके स्वागत में भारत में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। और उसी समय कोलकाता से राजधानी क्या बनी थी? दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है। ठीक है, क्या है? बहुत गजब क्वेश्चन है, लिखा हुआ है जल जीवन मिशन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हर घर जल वाला जिला। ये क्वेश्चन अलग है और वो क्वेश्चन अलग है। मैं अक्सर बताया करता हूं कि इसमें लड़के कंफ्यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जल जीवन मिशन। और एक दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? हर घर जल वाला जिला। तो हर घर जल वाला जिला भारत का पहला कौन सा है? बुरहानपुर है। और बुरहानपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जब राज्य की बात पूछेगा वो तो गोवा है, लेकिन वो क्वेश्चन कौन सा है? हर घर जल वाला जिला या हर घर जल वाला शहर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में भारत का पहला स्थान हासिल करने वाला जिला कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी, तमिलनाडु। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए बेहतर क्वेश्चन है। नल की टोटी से पानी निकल रहा है, ये है योजना कौन सी है? जल जीवन मिशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जल जीवन मिशन इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतर होगा। आप नोट करिए डेट, और डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी, इस मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019। ये क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन आपका अलग है। हर घर जल वाला जिला, भारत का पहला जिला कौन सा था? मैंने आपको बताया है बुरहानपुर। और ये बुरहानपुर कहाँ पड़ता है बच्चा? ये टाइगर स्टेट है, और टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। लेकिन जब हर घर जल वाला आपसे राज्य पूछेगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो गोवा को पुर्तगालियों ने कब छोड़ा? आपको डेट बतानी है। आप आंसर आपको यहाँ पे लिखना है कि पुर्तगाली सबसे बाद में भारत से गए थे, गोवा को छोड़े थे। गोवा में पुर्तगाली रहते थे, भारत स्वतंत्र था, लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद गोवा को पुर्तगालियों ने कब छोड़ा? डेट यहाँ लिखनी है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, जो लिखेगा वही सिकंदर, बाकी पढ़ ही रहे हो। पेन पिंटर प्राइज 2024 किसे मिला? ये देखिए, इनको आप पहचानते होंगे, इनका नाम है अरुंधति राय। क्या नाम बेटा? अरुंधति राय। ये अरुंधति राय कहाँ की हैं? तो ये बेटा मेघालय की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? मेघालय की रहने वाली हैं। और इनका जो बर्थ है, आप कह सकते हो कि इनका जो जन्म हुआ था ये 1961 में हुआ था। और इनको जो है, इनका एक पहला उपन्यास है, उसके लिए इनको सम्मानित भी किया गया था। अरुंधति राय का पहला उपन्यास जिसके लिए सम्मानित किया गया था, तो आप ये कह सकते हो वो उपन्यास क्या है। और वो उपन्यास के लिए इन्हें कब सम्मानित किया गया था? तो 1997 में सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें कि 1997 में इनका पहला उपन्यास कौन सा था जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया था, तो उसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या नाम था बेटा? इसको भी लिखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए, इस पुस्तक के लिए, इस उपन्यास के लिए इनको 1997 में बुकर प्राइज मिला था। इसको भी नोट करिए बेटा, बुकर प्राइज, इसको नोट करिए, बुकर प्राइज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मिला था। और कब मिला था? 1997 में मिला था। लेकिन अभी क्या है? अभी का करंट क्वेश्चन ये है कि पेन पिंटर प्राइज अवार्ड 2024 किसको मिला है? अरुंधति राय को मिला है। अब अगर हम बात करें किसकी पेन पिंटर अवार्ड, इसको भी आप नोट करिए, पेन पिंटर प्राइज कह सकते हैं आप, अवार्ड को प्राइज भी कहते हैं। और 2024 किसको मिला है? तो इसका आंसर होगा, अभी आपने लिखा अरुंधति राय। क्या नाम लिखा? अरुंधति राय।
तो ये क्वेश्चन आपको ये है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, इसको भी नोट करिए। जो ये अवार्ड है, जो प्राइज है, इसका आयोजक कौन है? तो इसको भी आप लिखिए ना, ये नहीं लिखोगे क्या? तो इसका क्या कह सकते हैं, ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन की लाइब्रेरी। ये अवार्ड प्राइज कौन प्रदान करता है? ब्रिटेन की लाइब्रेरी। और किसको प्रदान करता है, मतलब ये किसको किसको प्राइज मिलता है, तो ये भी नोट करिए। ब्रिटेन की लाइब्रेरी किसको किसको देती है? तो देखिए इधर ये 3 लोगों को देती है। कैसे? जैसे आपने सुना होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम में कितने देश आते हैं, आपको पढ़ाया गया है। लंदन आता है, वेस्ट प्रांत आते हैं, स्कॉटलैंड आता है, उत्तरी आयरलैंड आता है, तो ये सब यूके में शामिल हैं, ठीक है। और किसको मिलता है? तो इसमें जो है ये कॉमनवेल्थ आपको पढ़ाया गया है, कॉमनवेल्थ है ना, नेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटेन के अधीन पहले जो देश गुलाम थे, आज स्वतंत्र हो गए हैं, वो सभी देश जो पहले गुलाम हुआ करते थे, उतने देशों के जो लेखक हैं, उन देशों के लेखकों को ये पेन प्रिंटर अवार्ड शुरू किया, मतलब दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पेन प्रिंटर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसकी शुरुआत जो है 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतर था। और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिखा हुआ जून 2024 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 6वां देश बना है? तो इसका आंसर बहुत आप लोगों को पता होगा, पराग्वे है। कौन सा है बेटा? पराग्वे है। पराग्वे कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पराग्वे, वहाँ का है, और ये इसका 6वां देश बना है। लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा आपको और बताना चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय, क्या पूछा गया? इसको नोट करिए, अपनी कॉपी में नोट करिए। अंतर्राष्ट्रीय, उठ के बैठो, बैठे रहते हो तुम लोग। सौर गठबंधन, सौर गठबंधन, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ISA। और इसका अगर हम इंग्लिश वर्जन देखें, फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी नोट करिए। इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ये है। अब इसकी बात अगर हम करें, स्थापना कब हुई थी, तो बहुत प्यार से नोट करिए। स्थापना जो है इसकी 2015 में हुई थी। लेकिन किस सम्मेलन के तहत हुई थी, तो इसको भी आप नोट करिए। ये जो है COP21, इसको नोट करिए, COP21। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जो है फ्रांस के पेरिस में हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में हुआ था। और यहीं पर घोषणा की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि सबसे पहले कौन सा देश शामिल था, तो इसका आंसर है फ्रांस और भारत। फ्रांस और भारत ने मिलकर एक बहुत बड़ा संगठन बनाया था। कब बनाया था? 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। कौन कौन से देश थे? भारत और फ्रांस। और आज अगर हम देखें इस संगठन में कुल कितने देश हो गए हैं, तो इस संगठन में अगर हम पूछे सदस्य देश कितने हैं, तो यही तो क्वेश्चन आपसे था कि सदस्य देश कितने हैं, तो 100। आज कितने हो गए हैं? 100। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये कि 100वां सदस्य देश कौन सा है? आपसे पूछ रहा है 100वां सदस्य देश कौन सा है? 100वां सदस्य देश, तो आंसर क्या होगा? अभी आपको बताया गया था पराग्वे। कौन सा था? पराग्वे। लेकिन अगर पुराना क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे बेटा? तो इसको भी नोट करिए जल्दी से। 99वां सदस्य देश कौन सा है? तो स्पेन। कौन सा है बेटा? स्पेन। और अगर और पुराना पूछ लिया तो क्या करोगे? 98वां सदस्य देश, तो इसको भी आप नोट करिए। 98वां सदस्य देश है आपका पनामा। कौन सा है बेटा? पनामा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि अभी तक इस सौर गठबंधन में कितने देशों ने साइन किया है, तो आपके लिए आंसर बदल जाएगा। साइन, हस्ताक्षर करने वाले, इसको भी नोट करिए। हस्ताक्षर करने वाले जो देश हैं वो इस समय टोटल पहुंच गए हैं। कितने पहुंच गए बेटा? 119। और 119वां सदस्य देश कौन सा है? मतलब सदस्य नहीं बना है, हस्ताक्षर कर दिया है, उस देश का नाम है माल्टा।
तो इसको भी नोट करना है। हस्ताक्षर करने वाले कितने देश हो गए हैं? 119। और शामिल होने के लिए इन्होंने अर्जी लगा दिया है, अभी शामिल नहीं हुआ है। तो शामिल होने वाले देशों में की संख्या कितनी हो गई है? 119। और 119वां जो फार्म भर दिया है सदस्य बनने के लिए, वो फार्म भरने वाला देश कौन सा है? माल्टा। और कितने देश शामिल हो चुके हैं? 100। ठीक है। और पहले कितने देशों ने इसकी स्थापना की थी? तो केवल 2 देश थे उस समय। कौन से देश थे? फ्रांस और भारत। अब 100वां सदस्य देश कौन सा है? पराग्वे। 99 सदस्य देश कौन सा है? स्पेन। ये अभी 2023 में बना था, ये 2024 का है। ठीक है। और ये जो है ये 98 सदस्य देश है। लेकिन थोड़ा सा और जीएस में अगर हम जाएं तो ये कोप सम्मेलन का आयोजन, कोप 21 लिखा है ना, तो ये कोप की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसको भी आप लिख लीजिए। इसकी जो कोप 1, इसको आप नोट करिए। कोप 1 सबसे पहले, अभी जो कोप 21 बताया, अब कोप 1 इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना बेटा 1995 में हुई थी। इसकी स्थापना करने वाला कौन था? इसको आप नोट करिए। UNFCCC। UNFCCC, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत पूछा जाता है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसकी स्थापना करने के लिए किसने कहा था? तो इसकी स्थापना करने के लिए कहा गया था पृथ्वी सम्मेलन में। इसको आप नोट करिए और बीच बीच में इसको आपको पढ़ना है। पृथ्वी सम्मेलन, या इसी को कहा जाता है रियो सम्मेलन। क्या कहा जाता है बेटा? रियो सम्मेलन में UNFCCC की घोषणा की गई थी। और ये कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसको भी नोट करिए, ब्राजील में हुआ था। वहाँ घोषणा किया गया। 1994 में UNFCCC आया। UNFCCC में घोषणा किया गया तो कोप 1 आया। और कोप 1 के बाद कौन आया? कोप 21 आया। और इसमें कौन सी घोषणा की गई? तो इसमें किया गया था अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायंस, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो ये पुराना इसका मैटर है, इसको भी आप नोट कर लेना। हाँ, UNFCCC जो है इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी, तो यूनाइटेड नेशन नोट कर लेना, मैं लिखूंगा नहीं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। फिर से बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। यहां मैंने क्या नाम लिया? क्लाइमेट। और क्लाइमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? जलवायु। क्या कहते हैं बेटा? तो जो कोप जितने भी हैं, अभी तो वर्तमान में कोप 29 भी आने वाला है, कोप 28 चल रहा है। तो जितने भी कोप हैं या UNFCCC हैं, ये सब किसको बढ़ावा देते हैं? किसके लिए बनाए गए हैं? तो ये जलवायु के सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उसमें वाद विवाद करने के लिए बनाए गए हैं, देशों से बात करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये पूरा मैटर है। क्लास कैसी लगी है आपको बताना है। आज के लिए बस इतना ही है। अगर बेहतर लगे तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के पास। ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू।